मिशन 2014 की लड़ाई का केंद्र उत्तर प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव हैं। मुलायम सिंह यादव यूपी के रास्ते दिल्ली की और कुछ करने की तैयारी में हैं। उनकी कोशिश है कि दिल्ली का रास्ता तय किया जाए यूपी की ओर, मगर उधर मोदी भी इसी तरह दिल्ली की गद्दी हथिया लेना चाहते हैं। कितना आसान होगा मुलायम सिंह के लिए दिल्ली पहुंचना? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह जी, आज तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलायम सिंह जी, इस बार का चुनाव आपके लिए भी बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि आपने जब यूपी की सत्ता हथियाई थी, सत्ता जीती थी आपने, तो आपने अपने गांव में कहा था कि दिल्ली पहुंचना है। आप लोग अनुशासन में ये लोगों को कहा था। तो अब दिल्ली, आपको लगता है कि अब आपकी रीच में आ जाएगी, दिल्ली पहुंच पाएंगे आप 2014 के जो चुनाव हैं? जहाँ तक कि दिल्ली पहुँचे का सवाल है, लोकसभा में पहुँचना है, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीते, और जीत भी चुकी पहले। जब मैं मुख्यमंत्री था, सरकार हमारी थी, उसमें 3600 जीते थे हम लोकसभा के मेंबर सीधे, और उपचुनाव जब हुए 3 तो 3 वो जीते। 39 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी अकेले उत्तर प्रदेश से लोकसभा। अब ये चुनाव ऐसा महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है, न तो बहुमत आ रहा, दो जो बड़े दल हैं, कांग्रेस पार्टी का भी बहुमत नहीं आ रहा है स्पष्ट, और नहीं आ रहा है बीजेपी का। ये जो हालात अभी हैं जनता के बीच में, जहाँ तक कि मेरा संपर्क है जनता से है और भी देश के लोगों से है, तो बहुमत नहीं आ रहा दोनों में से किसी का। अब तीसरा जो फोर्स है, उसमें सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है। यहाँ 80 सीटें हैं, और अन्य सूबों में सब मजबूत हैं, जो लाइक माइंडेड हैं आपके। जहाँ जहाँ और क्षेत्रों में हैं, सभी पार्टियाँ यही मजबूत हैं कई सूबों में। तो प्राइम मिनिस्टर, तो जहाँ तक केंद्रीय सरकार का सवाल है, तो ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आपके मन में कसक तो होगी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के एक बार बनते बनते रह गए थे आप। नहीं, कहीं देखिए, ना कहीं वो नजर तो दिल्ली की कुर्सी पे ही आपकी, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें छुपाने की बात भी नहीं है, सबकी इच्छा होती है। वो एक समय आया था। ये सही है कि मेरे नाम पर सहमति हो गई थी, और मैंने नाम ज्योति बाबू का रखा था। ज्योति बसु जी ने इनकार कर दिया, तो ज्योति बसु जी ने इनकार करने के बाद मेरा नाम उन्होंने प्रस्ताव किया, लेकिन लालू जी ने, और प्रस्ताव सर्वसम्मति से जितने नेता बैठे थे वहाँ, सब ने, देवेगौड़ा साहब ने, सब ने मिलकर के मेरा नाम, फारूक अब्दुल्ला भी थे, महंता भी थे वहाँ के, आसाम के चीफ मिनिस्टर, सबने मेरा। तो हमें पता ही नहीं था कि कैसे हम बन रहे हैं, और 3-4 लोगों ने कैसे उसको कोशिश किया बनाने के लिए, नहीं रोका न बनाने के लिए। कौन कौन थे उसमें मुलायम सिंह? वो नाम नहीं लूँगा, वो अपने आप महसूस कर रहे होंगे अंदर से, मुझे पता है कौन। तो क्या इस बार 2014 में भी आपको लगता है वही लोग रास्ता रोकेंगे आपका, या इस बार कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी 2014 में? नहीं, मैं अभी कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है ही नहीं। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा दावेदार है, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं। प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं तो है। आप क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते? देखिए, प्रधानमंत्री जो बनता है, हम देख चुके प्रधानमंत्री ऐसे लोग बन चुके हैं जिनकी कभी आशा नहीं थी। देवेगौड़ा साहब जब प्रधानमंत्री बने, तो वो देवेगौड़ा जी ने कोई प्रयास नहीं किया था, लेकिन वहाँ शुरुआत हो गई, पर आपका तो तो नाम मैंने पेश कर दिया। नहीं, पर आप नहीं, नाम मैंने पेश किया है। नहीं, पर आपका तो आधार है अभी, आपकी तो बड़े सूबे में, देश के सबसे सत्ता में है आपकी पार्टी, बहुत सीनियर आप लीडर हैं मुलायम सिंह जी। क्या आपको लगता नहीं जब जिन्होंने सोचा नहीं वो बन गए, जबकि आप तो कई बार चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपका दावा तो मजबूत है ना? तमाम जितनी पार्टियां हैं, लाइक माइंडेड पार्टियां, उनमें तो आप सबसे सीनियर लीडर हैं। नहीं, अभी प्रधानमंत्री पद के लिए मेरा कोई दावा नहीं।
नहीं, पर आप ये तो नहीं है कि नहीं बनना चाहते, चुनाव परिणाम आएंगे पर तो इच्छा तो कौन मन में, प्रधानमंत्री बनेगा। पर इच्छा तो तो रखता है ना इसमें हर आदमी। हम समाजवादी पार्टी जरूर ये भूमिका निभाना चाहती है कि जो केंद्रीय सरकार आगे बने और उसमें महत्वपूर्ण योगदान समाजवादी पार्टी का रहे। तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते? मन में तो होगा, मुलायम सिंह जी, हर नेता चाहता है मुलायम प्राइम मिनिस्टर बनना, और आपका तो कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। हमारे चाहने से प्रधानमंत्री हम नहीं बन सकते हैं। नहीं, पर इच्छा तो है बने, क्योंकि पिछली बार जो कसक रह गई थी उसको पूरा किया जाए। हम लोग समाजवादी हैं और विचारधारा को हम फैलाना चाहते हैं। पद अमर नहीं होता है, न प्रधानमंत्री का पद अमर है, न किसी और महत्वपूर्ण पद अमर है। अमर रहता है व्यक्ति के विचार, जनता के लिए क्या किया है, मुलायम सिंह जी, और समाजवादी पार्टी ने भूमिका क्या निभाई देश की एकता के लिए, सद्भावना के लिए, किसान के लेकिन लिए, एक दिन प्राइम मिनिस्टर तो किसान बनेंगे। के लिए, मजदूर के लिए। आज सबसे बड़ी समस्या दो की सामने है, तीन सबसे परेशान है। एक किसान परेशान है, एक मुसलमान परेशान है, और एक परेशान है बेरोजगार नौजवान, पढ़ा लिखा और गैर पढ़ा लिखा। मतलब आप दावेदार तो हैं चुनाव के बाद अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, नहीं, उससे तो इनकार नहीं कर सकते ना मुलायम सिंह जी। ये जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है उसके लिए तो मैं दावा नहीं पेश कर रहा हूँ। अगर कोई आगे आएगा आपको ऑफर करने के हम लिए? दावा पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि जो दिल्ली की सरकार बने वो समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका हो उसमें। लेकिन आपने कांग्रेस को भी आपने सरकार बनाने में मदद की है, उनको समर्थन दिए हुए, उनको बचाए हुए हैं मुलायम सिंह जी, लेकिन एक तरफ आलोचना भी करते हैं। तो क्या वजह क्या है? आप कोई मजबूरी है उनको समर्थन देने की? आपने बार बार कहा कि आपको जेल में डाल देंगे, आखिर क्यों डरते हैं आप? जेल में क्या ऐसा कर नहीं, देंगे? हमारी कोई मजबूरी नहीं, न जेल को डरता हूँ। बहुत जीवन में जेल में जा चुका हूँ, लंबे समय तक भी जेल में रहा हूँ। जेल का कोई सवाल नहीं। तो ऐसा क्या किया कि डर रहे हैं जहाँ जेल में जाने से? तक जो पार्टियों ने हमेशा इस तरह का काम किया है, अंततोगत्वा एक दिन आता उनका पतन होता है। पर कंफ्यूजन होता है मुलायम सिंह जी। मैं कंफ्यूजन ये होता, सुन लीजिए, आपकी बात, कभी आप अडवाणी की तारीफ करते जयप्रकाश हैं, ने मामूली काम किया। नहीं वो सही है मुलायम सिंह जी, लेकिन आप कभी अडवाणी की तारीफ करते हैं, सेकुलर बताते हैं, कभी कांग्रेस को गालियां देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होता कि क्या मतलब क्या अडवाणी की मैंने तारीफ की? अगर अडवाणी ये कहते हैं कि मुलायम सिंह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, कानून व्यवस्था ठीक कर दी यूपी की ओर, तो क्या हुआ? अगर कोई इतना बड़ा नेता हमारी सरकार की ये कहे कि और तो काम ठीक हो रहा है लेकिन कानून व्यवस्था भी देखी, तो अगर मैं अपने साथियों से कह रहे हैं कि अडवाणी जी जैसे नेता, कुछ भी सही, क्या अडवाणी देश के नेता नहीं है क्या? अब सेकुलर भी मानते हैं नेता नहीं है क्या अडवाणी? भले ही हमारा उनका विचारधारा से मतभेद है। और आप बता दो कौन लड़ा है अडवाणी साहब से? संघर्ष किसने किया हिंदुस्तान में? अडवाणी साहब से उनकी विचारधारा के खिलाफ और मंदिर मस्जिद के सालों देखे कौन लड़ा है हिंदुस्तान में? बता दे कोई नेता जो बोलने वाले हैं या जो टिप्पणियां करने वाले हैं, ये कहाँ थे तब? क्या अडवाणी को सेकुलर नहीं, मानते हैं? तब कहाँ थे? तब अडवाणी से मैं लड़ा हूँ, अडवाणी साहब से मैं लड़ा हूँ। संघर्ष हमारा अडवाणी साहब का हुआ है और उन्होंने रस चलाया पूरे देश के सामने। 11 लाख की भीड़ इकट्ठी कर दी अयोध्या में आके। क्या सेकुलर तो है? मैंने साफ कहा था, ये मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं, देश की एकता का सवाल है। और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की कुछ जाने कहीं, लेकिन जो आज बोल रहे हैं ये जरा जीवन में बता दें कौन सी भूमिका निभाई है। जो समाजवादी पार्टी को जातवादी कहने वाले लोग, उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। पर क्या अडवाणी जी सेकुलर मानते हैं आप? अडवाणी जी को कौन? आप अडवाणी जी को सेकुलर नहीं मानते थे, इसी तो मैंने कहा मेरा संघर्ष हुआ। मुलायम सिंह जी, मोदी भी यहाँ पे अब यूपी के रास्ते दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने सिपा सलार अमित शाह को भी यूपी का इंचार्ज बना दिया, मंदिर की बात करने लगे आते ही उन्होंने, और उनके ऊपर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का मामला भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किस ढंग से राजनीति क्या फर्क पड़ेगा? एक आ गई है कि कुछ मीडिया के लोगों ने मोदी के बारे में ऐसा उछाल दिया है, ऐसा उछाला जा रहा है, और आप नहीं जानते हैं कि ये जमीन उत्तर प्रदेश की कैसी है। पर इस बार ये कहा जा रहा है कि राहुल वर्सेस मोदी होने जा रहे हैं चुनाव में, 2014 के चुनाव हैं,
क्या आपको लग रहा है क्या ऐसा प्रचार है? यहाँ भी हो गया था यूपी में, राहुल अखिलेश वर्सेस अखिलेश, क्या नतीजा हुआ? उसको क्यों छिपाते हो? तो मोदी वर्सेस भले ही राहुल का भी मेरा, कुछ नहीं। वो आप कहेंगे मेरा पुत्र है, वो जरूर है, क्या यूपी में नहीं चला राहुल वर्सेस अखिलेश? परिणाम क्या हुआ? तो वो अलग बात है कि कांग्रेस कहाँ तक मुकाबला कर सकती है, तो गुजरात में मुकाबला नहीं कर पाई कांग्रेस। तो आपको लगता है यूपी मॉडल देश में चलेगा? मुलायम सिंह जी, यूपी मॉडल देश में चलेगा या गुजरात मॉडल देश में चलेगा? बताओ मोदी ने गुजरात में क्या किया? बताओ किसान के लिए क्या कर दिया? बताइए कन्याओं के लिए क्या कर दिया? बताओ बेरोजगारों के लिए क्या कर दिया? क्या किया है बताओ? जो स्ट्रक्चर आयोग की रिपोर्ट लागू करना चाहिए केंद्र सरकार नहीं कर रही, तो मोदी क्यों नहीं कर रहे और समाजवादी पार्टी कर रही? तो जो कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं कुछ लोग, मतलब गुजरात मॉडल नहीं, यूपी मॉडल चलेगा देश में, आपका कहना ये है? यूपी मॉडल चलेगा। और गुजरात आज गुजरात मॉडल शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। चाहे थोड़ा ही दान दिया हो, लेकिन गुजरात मॉडल, सुनिए, थोड़ा ही दान दिया हो। मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी की है, उन्होंने गरीब लड़कियों के लिए 9,000 रुपया दिया है कन्यादान के नाम पर, दिया। अब क्यों देना शुरू कर दिया? तो और मैंने तो शुरू कब कर दिया था? गुजरात मॉडल चलेगा हमने देश में? 2000 जी, मेरा एक सवाल है, गुजरात सुन मॉडल लीजिए, चलेगा? आप सुनिए, हमने तो शुरू कर दिया था 2003-4 से, 2003-4 में ही ये शुरू कर दिया था। तो आप कै साल पहले? 10 साल पहले। अब उसी को मैंने कहा था कि मॉडल पेश कर रहा है, समाजवादी पार्टी सरकार मॉडल पेश कर रही है, और एक समय आएगा कि हर सूबे की सरकारों को ये करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। मोदी तो अपने मॉडल को बेचते घूम रहे हैं देश में। उनका मॉडल क्या है? गुजरात तो पहले से, अगर गुजरात को सबसे ज़्यादा संपन्न बनाने में किसी का योगदान है और सहयोग है उद्योगपति का, तो रिलायंस का है। आप मानते हैं मोदी निर्दोष था, उन्होंने सब कुछ ठीक किया? वो ये तो मानना पड़ेगा कि सरकार तो उनकी थी, मुख्यमंत्री मोदी थे, सरकार तो मोदी थी, सरकार उन्हीं की थी। जो भी पुलिस के लोग हैं या जनता के लोग हैं, कोई लोग हैं, तो चोटें तो उनकी देखी, हत्याएं तो ही हैं। तो उसके लिए किसको जिम्मेवार? आंखों से देखा था। किसको जिम्मेवार? मैं सरकार जिम्मेदार थी उस वक्त की, और अटल जी ने राज धर्म अपनाने की बात खुद की। तो समाजवादी पार्टी कभी माफ नहीं करेगी नरेंद्र मोदी को 2002 के लिए? समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर चल करके पराजित करेगी अपनी नीतियों से। मुलायम सिंह जी, शरद पवार आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप दिल्ली में अक्सर मिलने जाते हैं, वो मिलते हैं, तो शरद पवार भी कई बार प्राइम मिनिस्टर की रेस में देखे गए कि आगे हैं, तो आपको लगता है ऐसा मौका मिला तो क्या आप शरद पवार का समर्थन कर सकते हैं? अगर शरद पवार की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है तो क्या गलत है? आप राजनीति में तो क्या गलत है? तो आप समर्थन करेंगे उनका? अब ये तो जब परिस्थितियां चुनाव की बारी तय होती हैं, उससे फैसला लिया जाता है। मतलब ऐसा मौका लगा तो समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, तो ये तो मानना पड़ेगा, वो भी आखिर कितना सालों से राजनीति कर रहे, लगातार सफल हो रहे, जीत रहे, महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। मुझे खुशी है कि वो भी रक्षा मंत्री रह चुके, हम भी रक्षा मंत्री रह चुके, शरद पवार भी रक्षा मंत्री रह चुके, बड़े नेता बन सकते हैं वो। आखिर नेता हैं, वो भी नेता हैं, मामूली नेता नहीं, देश के नेता हैं वो। अगर उनकी इच्छा हो तो क्या बुरा है? क्या हम लोग साधु सन्यासी हैं? साधु सन्यासी तो है नहीं, राजनीति करने आए हैं। तो राजनीति करने आए तो सत्ता में नहीं जाना चाहेंगे क्या? सरकार में जाना नहीं चाहेंगे? सरकार में है, बनना चाहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो अलग चीज है, वो तो परिस्थितियां होती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। छोटे से ब्रेक का वक्त है, आपको 2-3 मिनट के बाद आपको फ्री करूंगा। ब्रेक के बाद मुलायम सिंह जी से बातचीत जारी रहेगी, अभी लौटते हैं। मिशन 2014 की लड़ाई का केंद्र उत्तर प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव हैं। मुलायम सिंह यादव यूपी के रास्ते दिल्ली की और कुछ करने की तैयारी में हैं। उनकी कोशिश है कि दिल्ली का रास्ता तय किया जाए यूपी की ओर, मगर उधर मोदी भी इसी तरह दिल्ली की गद्दी हथियार लेना चाहते हैं। कितना आसान होगा मुलायम सिंह के लिए दिल्ली पहुंचना? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद मुलायम सिंह जी।
मुलायम सिंह जी, आज तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलायम सिंह जी, इस बार का चुनाव आपके लिए भी बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि आपने जब यूपी की सत्ता हथियाई थी, सत्ता जीती थी आपने, तो आपने अपने गांव में कहा था कि दिल्ली पहुंचना है। आप लोग अनुशासन में ये लोगों को कहा था। तो अब दिल्ली, आपको लगता है कि अब आपकी रीच में आ जाएगी, दिल्ली पहुंच पाएंगे आप 2014 के जो चुनाव हैं? जहां तक कि दिल्ली पहुंचने का सवाल है, लोकसभा में पहुंचना है, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीते, और जीत भी चुकी पहले। जब मैं मुख्यमंत्री था, सरकार हमारी थी, उस वक्त 3600 जीते थे हम लोकसभा के मेंबर सीधे, और उपचुनाव जब हुए 3 तो 3 वो जीते। 39 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी अकेले उत्तर प्रदेश से लोकसभा। अब ये चुनाव ऐसा महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है, न तो बहुमत आ रहा है, दो जो बड़े दल हैं, कांग्रेस पार्टी का भी बहुमत नहीं आ रहा है स्पष्ट, और नहीं आ रहा है बीजेपी का। ये जो हालात अभी हैं जनता के बीच में, जहाँ तक मेरा संपर्क है जनता से है, और भी देश के लोगों से है, तो बहुमत नहीं आ रहा दोनों में से किसी का। अब तीसरा जो फोर्स है, उसमें सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है। यहाँ 80 सीटें हैं, और अन्य सूबों में सब मजबूत हैं, जो लाइक माइंडेड हैं आपके। जहाँ और क्षेत्रों में हैं, सभी पार्टियां यही मजबूत हैं कई सूबों में। तो प्राइम मिनिस्टर, तो जहाँ तक केंद्रीय सरकार का सवाल है, तो ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आपके मन में कसक तो होगी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के एक बार बनते बनते रह गए थे आप। नहीं, कहीं देखिए, ना कहीं वो नजर तो दिल्ली की कुर्सी पे ही आपकी, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें छुपाने की बात भी नहीं है, सबकी इच्छा होती है। वो एक समय आया था, ये सही है कि मेरे नाम पर सहमति हो गई थी, और मैंने नाम ज्योति बाबू का रखा था। ज्योति बसु जी ने इनकार कर दिया, तो ज्योति बसु जी ने इनकार करने के बाद मेरा नाम उन्होंने प्रस्ताव किया, लेकिन लालू जी ने, और प्रस्ताव सर्वसम्मति से जितने नेता बैठे थे वहाँ, सब ने, देवेगौड़ा साहब ने, सब ने मिलकर के मेरा नाम, फारूक अब्दुल्ला भी थे, महंता भी थे वहाँ के, आसाम के चीफ मिनिस्टर, सबने मेरा। तो हमें पता ही नहीं था कि कैसे हम बन रहे हैं, और 3-4 लोगों ने कैसे उसको कोशिश किया बनाने के लिए, नहीं रोका न बनाने के लिए। कौन कौन थे उसमें मुलायम सिंह? वो नाम नहीं लूँगा, वो अपने आप महसूस कर रहे होंगे अंदर से, मुझे पता है कौन। तो क्या इस बार 2014 में भी आपको लगता है वही लोग रास्ता रोकेंगे आपका, या इस बार कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी 2014 में? नहीं, मैं अभी कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है ही नहीं। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा दावेदार है, क्योंकि यूपी में 80 नहीं, सीटें हैं, प्रधानमंत्री का दावेदार तो नहीं आप है। क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते? देखिए, प्रधानमंत्री जो बनता है, हम देख चुके प्रधानमंत्री ऐसे लोग बन चुके हैं जिनकी कभी आशा नहीं थी। देवेगौड़ा साहब जब प्रधानमंत्री बने, तो वो देवेगौड़ा जी ने कोई प्रयास नहीं किया था, लेकिन वहाँ शुरुआत हो गई, पर आपका तो तो आधार है नाम मुलायम मैंने सिंह। पेश कर दिया। नहीं, पर आपका नहीं, तो, नाम मैंने पेश किया है। नहीं, पर आपका तो देवेगौड़ा साहब आधार है अभी, आपकी तो बड़े सूबे में, देश के सबसे सत्ता में है आपकी पार्टी, बहुत सीनियर आप लीडर हैं मुलायम सिंह जी। क्या आपको लगता नहीं, जब जिन्होंने सोचा नहीं वो बन गए, जबकि आप तो कई बार चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपका दावा तो मजबूत है ना? तमाम जितनी पार्टियां हैं, लाइक माइंडेड पार्टियां, उनमें तो आप सबसे सीनियर लीडर हैं। नहीं, अभी प्रधानमंत्री पद के लिए मेरा कोई दावा नहीं। नहीं, पर आप ये तो नहीं है कि नहीं बनना चाहते, चुनाव परिणाम आएंगे पर तो इच्छा तो कौन मन में आपकी, प्रधानमंत्री बनेगा, पर इच्छा तो तो रखता है इसमें ना आदमी। हम, समाजवादी पार्टी जरूर ये भूमिका निभाना चाहती है कि जो केंद्रीय सरकार आगे बने, और उसमें महत्वपूर्ण योगदान समाजवादी पार्टी का रहे। तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते? मन में तो होगा मुलायम सिंह जी, हर नेता चाहते हैं मुलायम प्राइम मिनिस्टर बनना, और आपका तो कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। हमारे
हमारे चाहने से प्रधानमंत्री हम नहीं बन सकते हैं। नहीं, पर इच्छा तो है बने, क्योंकि पिछली बार जो कसक रह गई थी उसको पूरा किया जाए। हम लोग समाजवादी हैं और विचारधारा को हम फैलाना चाहते हैं। पद अमर नहीं होता है, न प्रधानमंत्री का पद अमर है, न किसी और महत्वपूर्ण पद अमर है। अमर रहता है व्यक्ति के विचार, जनता के लिए क्या किया है मुलायम सिंह जी, और समाजवादी पार्टी ने भूमिका क्या निभाई देश की एकता के लिए, सद्भावना के लिए, किसान लेकिन एक दिन प्राइम मिनिस्टर तो आप किसान बनेंगे। के लिए, मजदूर के लिए। आज सबसे बड़ी समस्या दो की सामने है, तीन सबसे परेशान हैं। एक किसान परेशान है, एक मुसलमान परेशान है और एक परेशान है बेरोजगार नौजवान, पढ़ा लिखा और गैर पढ़ा लिखा। मतलब आप दावेदार तो हैं चुनाव के बाद, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं नहीं, उससे तो इनकार नहीं कर सकते ना मुलायम सिंह जी। ये जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है उसके लिए तो मैं दावा नहीं पेश कर रहा हूँ। अगर कोई आगे आएगा आपको ऑफर करने के लिए? हम दावा पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि जो दिल्ली की सरकार बने वो समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका हो उसमें। लेकिन आपने कांग्रेस को भी आपने सरकार बनाने में मदद की है, उनको समर्थन दिए हुए, उनको बचाए हुए हैं मुलायम सिंह जी, लेकिन एक तरफ आलोचना भी करते हैं। तो क्या वजह क्या है? आप कोई मजबूरी है उनको समर्थन देने की? आपने बार बार कहा कि आपको जेल में डाल देंगे, आखिर क्यों डरते हैं आप? जेल में क्या ऐसा करते नहीं, हैं? हमारी कोई मजबूरी नहीं, न जेल को डरता हूँ। बहुत जीवन में जेल में जा चुका हूँ, लंबे समय तक भी जेल में रहा हूँ। जेल का कोई सवाल नहीं। तो ऐसा क्या किया कि डर रहे हैं जहाँ आप जेल में जाने से? तक जो पार्टियों ने हमेशा इस तरह का काम किया है, अंततोगत्वा एक दिन आता उनका पतन होता है। पर कंफ्यूजन होता है मुलायम सिंह जी। मैं कंफ्यूजन ये होता, सुन लीजिए, आपकी बात, कभी आप अडवाणी की तारीफ करते जयप्रकाश हैं। ने मामूली काम किया। नहीं, वो सही है मुलायम सिंह जी, लेकिन आप कभी अडवाणी की तारीफ करते हैं, सेकुलर बताते हैं, कभी कांग्रेस को गालियां देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होता कि क्या मतलब क्या अडवाणी की मैंने तारीफ की? अगर अडवाणी ये कहते हैं कि मुलायम सिंह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, कानून व्यवस्था ठीक कर दी यूपी की ओर, तो क्या हुआ? अगर कोई इतना बड़ा नेता हमारी सरकार की ये कहे कि और तो काम ठीक हो रहा है लेकिन कानून व्यवस्था भी देखिए, तो अगर मैं अपने साथियों से कह रहे हैं कि अडवाणी जी जैसे नेता, कुछ भी सही, क्या अडवाणी देश के नेता नहीं है क्या? अब सेकुलर भी मानते हो? नेता नहीं है क्या अडवाणी? भले ही हमारा उनका विचारधारा से मतभेद है। और आप बता दो कौन लड़ा है अडवाणी साहब से? संघर्ष किसने किया हिंदुस्तान में? अडवाणी साहब से उनकी विचारधारा के खिलाफ और मंदिर मस्जिद के सालों देके कौन लड़ा हिंदुस्तान में? बता दे कोई नेता जो बोलने वाले हैं या जो टिप्पणियां करने वाले हैं, ये कहाँ थे तब? क्या अडवाणी को सेकुलर नहीं, मानते हैं? तब कहाँ थे? तब अडवाणी से मैं लड़ा हूं, अडवाणी साहब से मैं लड़ा हूं। संघर्ष हमारा अडवाणी साहब का हुआ है और उन्होंने रस चलाया पूरे देश के सामने। 11 लाख की भीड़ इकट्ठी कर दी अयोध्या में आके। क्या सेकुलर तो है? मैंने सब कहा था ये मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं, देश की एकता का सवाल है। और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की कुछ जाने कहीं, लेकिन जो आज बोल रहे हैं ये जरा जीवन में बता दें कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो समाजवादी पार्टी को जातवादी कहने वाले लोग, उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। पर क्या अडवाणी जी सेकुलर मानते हैं आप अडवाणी जी को? कौन? आप अडवाणी जी को सेकुलर नहीं मानते थे, इसी तो मैंने कहा तो मेरा संघर्ष हुआ। मुलायम सिंह जी, मोदी भी यहाँ पे अब यूपी के रास्ते दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने सिपा सलार अमित शाह को भी यूपी का इंचार्ज बना दिया, मंदिर की बात करने लगे आते ही उन्होंने, और उनके ऊपर सोराबुद्दीन एनकाउंटर का मामला भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किस ढंग से राजनीति क्या फर्क पड़ेगा? एक आ गई है कि कुछ मीडिया के लोगों ने मोदी के बारे में ऐसा उछाल दिया है, ऐसा उछाला जा रहा है, और आप नहीं जानते हैं कि ये जमीन उत्तर प्रदेश की कैसी है। पर इस बार ये कहा जा रहा है कि राहुल वर्सेस मोदी होने जा रहे हैं चुनाव में, 2014 के चुनाव है। क्या आपको लग रहा है ये क्या ऐसा प्रचार है? यहाँ भी हो गया था यूपी में, राहुल वर्सेस अखिलेश, क्या नतीजा हुआ? उसको क्यों छिपाते हो? तो मोदी वर्सेस राहुल का कुछ नहीं। वो आप कहेंगे मेरा पुत्र है, वो जरूर है। क्या यूपी में नहीं चला राहुल वर्सेस अखिलेश? परिणाम क्या हुआ?
तो वो अलग बात है कि कांग्रेस कहाँ तक मुकाबला कर सकती है। तो गुजरात में तो मुकाबला नहीं कर पाई कांग्रेस। तो आपको लगता है यूपी मॉडल देश में चलेगा? मुलायम सिंह जी, यूपी मॉडल देश में चलेगा या गुजरात मॉडल देश में चलेगा? बताओ मोदी ने गुजरात में क्या किया, बताओ किसान के लिए क्या कर दिया, बताइए कन्याओं के लिए क्या कर दिया, बताओ बेरोजगारों के लिए क्या कर दिया, क्या किया है बताओ। जो स्ट्रक्चर आयोग की रिपोर्ट लागू करना चाहिए केंद्र सरकार नहीं कर रही, तो मोदी क्यों नहीं कर रहे और समाजवादी पार्टी कर रही। तो जो कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं कुछ लोग, मतलब गुजरात मॉडल नहीं यूपी मॉडल चलेगा देश में, आपका कहना ये है? यूपी मॉडल चलेगा। और गुजरात मॉडल हो गया, चलना शुरू हो गया। चाहे थोड़ा ही दान दिया हो, लेकिन गुजरात मॉडल सुनिए, थोड़ा ही दान दिया हो। मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी की है, उन्होंने गरीब लड़कियों के लिए 9,000 रुपया दिया है कन्यादान के नाम पर, दिया। अब क्यों देना शुरू कर दिया? तो और मैंने तो शुरू कब कर दिया था? गुजरात मॉडल चलेगा हमने 2000 मेरा सवाल है, गुजरात मॉडल चलेगा? आप सुनिए, हमने तो शुरू कर दिया था 2003-04 से, 2003-04 में ही ये शुरू कर दिया था। तो आप कै साल पहले? 10 साल पहले। अब उसी को मैंने कहा था कि मॉडल पेश कर रहा है, समाजवादी पार्टी सरकार मॉडल पेश कर रही है, और एक समय आएगा कि हर सूबे की सरकारों को ये करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। मोदी तो अपने मॉडल को बेचते घूम रहे हैं देश में। उनका मॉडल क्या है? गुजरात तो पहले से, अगर गुजरात को सबसे ज़्यादा संपन्न बनाने में किसी का योगदान है और सहयोग है उद्योगपति का, तो रिलायंस का है। आप मानते हैं मोदी निर्दोष था, उन्होंने सब कुछ ठीक किया? वो ये तो मानना पड़ेगा कि सरकार तो उनकी थी, मुख्यमंत्री मोदी थे, सरकार तो मोदी थी, सरकार उन्हीं की थी। जो भी पुलिस के लोग हैं या जनता के लोग हैं, कोई लोग हैं, तो चोटें तो उनकी देखी, हत्याएं तो ही हैं। तो उसके लिए किसको जिम्मेवार? आंखों से देखा था। किसको जिम्मेवार? मैं सरकार जिम्मेदार थी उस वक्त की, और अटल जी ने राज धर्म अपनाने की बात खुद की। तो समाजवादी पार्टी कभी माफ नहीं करेगी नरेंद्र मोदी को 2002 के लिए? समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर चल करके पराजित करेगी अपनी नीतियों से। मुलायम सिंह जी, शरद पवार आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप दिल्ली में अक्सर मिलने जाते हैं, वो मिलते हैं। तो शरद पवार भी कई बार प्राइम मिनिस्टर की रेस में देखे गए कि आगे हैं। तो आपको लगता है ऐसा मौका मिला तो क्या आप शरद पवार का समर्थन कर सकते हैं? अगर शरद पवार की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है तो क्या गलत है? राजनीति में तो क्या गलत है? तो आप समर्थन करेंगे उनका? अब ये तो जब परिस्थितियां चुनाव की बार ही तय होती हैं, उससे फैसला लिया जाता है। मतलब ऐसा मौका लगा तो समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, तो ये तो मानना पड़ेगा, वो भी आखिर कितना सालों से राजनीति कर रहे, लगातार सफल हो रहे, जीत रहे, महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। मुझे खुशी है कि वो भी रक्षा मंत्री रह चुके, हम भी रक्षा मंत्री रह चुके, शरद पवार भी रक्षा मंत्री रह चुके, बड़े नेता बन सकते हैं वो। आखिर नेता हैं, वो भी नेता हैं, मामूली नेता नहीं, देश के नेता हैं वो। अगर उनकी इच्छा हो तो क्या बुरा है? क्या हम लोग साधु सन्यासी हैं? साधु सन्यासी तो है नहीं, राजनीति करने आए हैं। तो राजनीति करने आए तो सत्ता में नहीं जाना चाहेंगे क्या? सरकार में जाना नहीं चाहेंगे? सरकार में है, बनना चाहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो अलग चीज है, वो तो परिस्थितियां होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? छोटे से ब्रेक का वक्त है, आपको 2-3 मिनट के बाद आपको फ्री करूंगा। ब्रेक के बाद मुलायम सिंह जी से बातचीत जारी रहेगी, अभी लौटते हैं।